उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी खिदमत करने की कोशिश करें। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें यह है कि खिदमत करते हुए साथ साथ टफ लव को भी थोड़ा सा जहन में रखें, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा नरमी का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। बहुत ज़्यादा नरमी से फिर शायद पेशेंट बार बार मीठी अशिया इस्तेमाल करेगा, तो वो उसमें उसकी हालत के लिए फिर इस तरह सही नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मरीज हाइपो है तो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जिस तरह अगर हाइपो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, जिस तरह डायबिटिक पेशेंट है वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, हाथ कांप रहे हैं, शुगर लेवल कम है, घबराहट हो रही है, दिल घट रहा है, ठीक है, अजीब परेशानी से उससे हो रही है। बाज पेशेंट्स को दुनिया से राब्ता कटता हुआ महसूस होता है, बाज पेशेंट्स को अपनी उंगली में जो है वो पेन सी होती है महसूस होती है, बाज पेशेंट्स जो है वो शदीद बेचैनी जो है वो महसूस करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, बेशक वो नशे का मरीज है, बेशक वो डायबिटिक पेशेंट है, तो दोनों सूरतों में आपकी हमदर्दी उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। दोनों सूरतों में आपका ये फर्ज है कि पेशेंट की मैक्सिमम हेल्प करें, क्योंकि हाइपो होने की सूरत में पेशेंट मुस्तहिक है मदद का और आपका ये फर्ज है कि आप उसकी मदद करें। तो दोनों सूरतों में एक गिव एंड टेक की रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, स्लिपरी प्लेसेस और महफिलों में पेशेंट को ना लेके जाए। मसलन जिसका आपको पता है कि जी स्लिपरी प्लेसेस कोई हलवाई की दुकान है या कोई मिठाई की दुकान है, आप डायबिटिक पेशेंट को साथ वहां लेके ना घूमे। वो जब वो मिठाइयाँ और हलवे वगैरह स्वीट्स और बाकी सारी चीजें देखेगा, चॉकलेट्स वगैरह, तो वो उसको ना चाहते हुए भी इनडायरेक्ट क्रेविंग होगी और वो स्लिपरी प्लेसेस उसके लिए डेंजरस है, क्योंकि वो जाएगा, उसे क्रेविंग होगी, कोई चीज उठा के खा लेगा, 2-3 गुलाब जामुन या कोई भी ऐसी मीठी चीज, तो वो फिर उसकी शुगर लेवल जो है बढ़ जाएगी। वो उसके लिए बिल्कुल भी सजेस्टेबल या एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह नशे के मरीज के मतलब कहा जाता है कि आप उसको उसकी ड्रग ऑफ चॉइस से काफी दूर दूर रखें। वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस देखेगा, उसको इनडायरेक्ट क्रेविंग होगी, ना चाहते हुए भी वो शायद गलती से इस्तेमाल कर लें। इसलिए पेशेंट को कहा जाता है कि आप स्लिपरी प्लेसेस से अवॉइड करें, ऐसी महफिलों में जाने से इज्तनाब करें, गुरेज करें जो आपके लिए इस तरह की मिस्टेक्स का बायस बन सकती हैं। तो इन जगहों पे जाने से अवॉइड करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हिस्से मिजाज से काम लें। अब डायबिटिक पेशेंट है, आपको पता है कि वो थोड़ा सा बदमिजाज या चिड़चिड़ा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। आप उसको थोड़ा सा खुश करें, उसे कुछ थोड़ा बहुत लतीफे वगैरह सुनाएं, मज़ाहिया वाक़यात सुनाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं कि थोड़ा सा उसके मूड जो है वो थोड़ा बेहतर हो, जो उसका वो चिड़चिड़ापन और वो इरिटेशन वाली जो चीज़ है वो ग्रेजुअली रिमूव हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। नशे के मरीज के मुतालिक भी यही सेम चीज़ 100% अप्लाई होती है कि अगर वो जिस तरह थोड़ा सा बदमिजाज है या चिड़चिड़ा हुआ है, तो इसमें आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी ना, कम से कम आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें। आप उसे कोई अच्छे मज़ाहिया से लतीफ़े या वाक़यात वगैरह सुनाएं जिससे उसका मूड थोड़ा स्टेबल हो जाए, खुशगवार हो जाए। क्योंकि अगर ये डायबिटिक पेशेंट है या नशे का मरीज है, दोनों के लिए इरिटेशन या बदमिजाजी ये बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। इससे इनडायरेक्टली वो अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज नहीं कर पा रहे, जो दर हकीकत जो बात है। तो स्ट्रेस लेवल जब मिसमैनेज हो जाता है तो वो फिर इनडायरेक्टली आपको ग्रेजुअली ड्रैग कर देता है टुवर्ड्स रिलैप्स की तरफ। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डायबिटिक पेशेंट के मतलब क्या जाता है कि जी आप खाना 3 वक्त की बजाय 5 वक्त खाएं या 6 वक्त खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसकी प्रैक्टिकल ये वजह ये होती है कि अगर डायबिटिक पेशेंट जो है वो एक ही वक्त में बहुत ढेर सारा खाना खा लेता है, अब बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो उसमें से उतनी आसानी से पिक कर लेती है। अब मसला यहाँ पे आता है कि अब बॉडी ने तो जो उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो उसने उसमें से पिक कर ली। अब जो एक्स्ट्रा चीजें उसने खा ली हैं उसकी शुगर बन के उसके ब्लड में जानी शुरू हो जाएगी, और जब वो शुगर उसके ब्लड में जाएगी तो शुगर लेवल तो डेफिनेटली हाई हो जाएगा। इसी तरह नशे के मरीज को मतलब कहा जाता है कि 3 मुतवाजिन खाने जो है वो बैलेंस डाइट्स उसकी होनी चाहिए। शुगर को और मेगा डोजेस ऑफ कैफीन को उसने अवॉइड करना है और जंक फूड से बचना है, मतलब बेहंगम नहीं खाते जाना। तो मुतवाजिन खाने होने चाहिए। 3 वक्त का जो खाना है वो बैलेंस्ड जो है वो मील उसको लाजमी लेना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मुतवाजिन ग़िज़ा में किस तरह की चीजें होनी चाहिए। मुतवाजिन ग़िज़ा में 55% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए,
25% जो है वो प्रोटीन होना चाहिए और 20% कहा जाता है कि रफली फैट्स वगैरह और बाकी मिनरल्स वगैरह, बाकी जो चीजें हैं विटामिन वगैरह। तो ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह डायबिटिक पेशेंट है उसको कहा जाता है कि आप चावलों से जरा गुरेज करें, ठीक है, मीठी चीजों से भी बचें और चावल जरा मतलब उससे परहेज करें। आप चावलों की जगह वो रोटी वगैरह यूज कर लें, तो ये एक इफेक्टिव टेक्निक है। इसी तरह आलू वगैरह जो है अगर वो बहुत थोड़े से अगर यूज करता है, केला बेसिकली क्योंकि एक स्लो बर्निंग कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो थोड़ा बहुत एक छोटा केला खा भी लेते हैं तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। वो स्लो बर्निंग की वजह से बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ज़ियाबितस और अज़दवाजी उमूर। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अज़दवाजी मामलात पूरे करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जिस तरह ये मेल्स में ये प्रॉब्लम आती है कि जी उनकी स्ट्रेंथ का मसला बन जाता है, इरेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है, खवातीन में जो है वो रतूबत की कमी हो जाती है। तो अज़दवाजी मामलात जो है ना उनके थोड़े से ज़रा डिफिकल्ट हो जाते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस जो है उस तरह से नहीं रहती जिस तरह एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। नशे के मरीज के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि नशे का मर्ज और डायबिटीज जो है इसके ऑलमोस्ट सेम वही प्रॉब्लम्स। तो नशे के मरीज के लिए भी अज़दवाजी मामला पूरे करना कुछ हद तक डिफिकल्ट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ज़ियाबितस और पाँव, हाथ पाँव वगैरह। जिस तरह कहते हैं कि जी आप डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो एक्सट्रीमली केयरफुल रहेंगे, हाथों और पाँव पे कोई कट्स वगैरह या जख्म वगैरह नहीं लगने देने, क्योंकि आम आदमी का जख्म जो है वो जल्दी हील हो जाता है। डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनके जख्म अगर कोई इस तरह हाथ पाँव वगैरह लग जाता है उनका हीलिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, जख्म भरने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो इस चीज में थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्जिश करना। अब नशे के मरीज को भी अक्सर कहा जाता है कि आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, ज्यादा थकावट आपके स्ट्रेस को मिसमैनेज कर सकती है और ज्यादा थकावट से आप रिलैप्स की तरफ जा सकते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो भी आप करेंगे उसमें आपने मीडियम लेवल मेंटेन करना है, बस नहीं बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से भी लोग रिलैप्स हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये कहा जाता है कि आपने वर्जिश हिसाब किताब से करनी है, ज्यादा वर्जिश आपके लिए नुकसानदेह है। उसकी टेक्निकल वजह ये होती है कि अब जिस्म में जितनी वो शुगर गई हुई है फूड इनटेक के थ्रू, वर्जिश ज्यादा कर ली पेशेंट को ज्यादा भूख लग जाएगी, ठीक है, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। अब पेशेंट को जो भूख लगी उसने खाना ज्यादा खा लिया, पहले शुगर डाउन थी, खाना ज्यादा खाने की वजह से शुगर लेवल जितनी की ज़ाहिर है बॉडी को चाहिए थी उसने पिक कर ली, शुगर लेवल थोड़ा सा फिर आई गया, यानी वो पहले हाइपोग्लाइसीमिया में था, खाना खा के फिर हाइपरग्लाइसीमिया में चला गया, यानी उसकी शुगर लेवल जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी उससे एक्सीड कर गई, अब चलेगी। तो ये चीज मतलब डेंजरस है। फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत हद तक मतलब परहेज करना चाहिए, एहतियात से करनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटीज ग्रुप, और जिस तरह अल्कोहलिक अनोनिमस मीटिंग्स वगैरह होती हैं। अब डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं वेस्टर्न कल्चर में अक्सर उनकी मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं, ग्रुप थेरेपीज वगैरह होती हैं, उनको बताया जाता है डिजीज के बारे में, उनकी मुकम्मल रोशनास और आगाही वगैरह प्रोवाइड की जाती है। उनकी शनासाई इस डिजीज के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना वो अपनी डिजीज के मुतालिक सीखेंगे उनको मैक्सिमम बेनिफिट उससे मिलेगा। इसी तरह नशे के मरीजों के मुतालिक जिस तरह ये नारकोटिक्स अनोनिमस और अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग्स होती हैं, तो वो अपने साथियों की हेल्प लेते हैं कि साथ साथ उनसे पूछते रहते हैं भाई जिस तरह आपको क्रेविंग हुई या आपके साथ ये मसला हुआ, आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, आपने कैसे मैनेज किया, आपने डिप्रेशन को कैसे मैनेज किया, अपने एंगर को कैसे मैनेज किया, अपनी एंजाइटी को कैसे मैनेज किया, हाइपर टेंशन को कैसे मैनेज करते हैं, फ्रस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करते हैं। इन चीज़ों में जब ये इस तरह की मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं उसमें उनको साथ साथ बताया जाता है, समझाया जाता है कि क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करें। जिस तरह सपोज क्रेविंग हो रही है, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लें, शावर ले लें, ठीक है, गर्म पानी से आप नहा लें, साथ कोई थोड़ा चाय कॉफी वगैरह ले लें। क्रेविंग को मैनेज करने के तरीके बहुत हैं, अच्छी सी वॉक कर लें, ठीक है, किसी बेशक अकेले भी आप कर सकते हैं, किसी अच्छे दोस्त के साथ भी आप वॉक कर सकते हैं। तो इन चीज वॉक वगैरह करने या शावर लेने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होती है, वो बंदे के मूड को स्टेबलाइज कर देती है, क्योंकि बेसिकली एंडोर्फिन एक हैप्पी केमिकल है।
तो हैप्पी केमिकल नेचुरली आपकी जब ब्लड में शामिल हो जाता है तो आपका मूड खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। तो ये बेसिकली टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो लाजमी करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादा गजा और टेंशन से शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब नशे के मरीज को भी ये कहा जाता है कि आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, जहन पे ना बोझ नहीं डालना। ज्यादा गजा डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सही नहीं है, ज्यादा गजा नशे के मरीज के लिए भी सही नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सही नहीं है, और ज्यादा टेंशन नशे के मरीज की, मतलब दोनों सबके लिए नुकसानदेह, दोनों कैटेगरीज में। होता क्या है इसमें कि गजा और टेंशन अगर बढ़ जाए आपकी शुगर लेवल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। नशे के मरीज के लिए ये इसलिए कहा जाता है कि अगर वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो रिलैप्स हो सकता है। तो इन चीजों का बहुत हद तक ख्याल रखना चाहिए। इस तरह एक नेक्स्ट पॉइंट ये आता है मोटापे का। अब डायबिटिक पेशेंट्स जब ओवर ईटिंग करते हैं तो वो ग्रेजुअली फिर मोटापे की तरफ जाना शुरू होते हैं। नशे के मरीज भी जब ओवर ईटिंग करते हैं तो वो भी मोटापे की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग वगैरह। काउंसलिंग सेशन वगैरह अटेंड करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स की काउंसलिंग वगैरह होती है, उनको भी बताया जाता है कि जी इसकी इफेक्टिव काउंसलिंग कैसे है, उनको डिजीज के बारे में बताया जाता है। मैक्सिमम टेक्निक्स जो हैं वो कूप अप करने के इस डिजीज के बारे में उनको मैक्सिमम सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। अब बेशक वो नशे का मरीज है या बेशक डायबिटिक पेशेंट है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नशे के मरीज की आपने डिटॉक्सिफिकेशन कर दी, काउंसलिंग नहीं की तो आपने काम अधूरा छोड़ दिया, और अगर स्किल्स नहीं सिखाया तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। खाली डिटॉक्स कर देने से बात नहीं बनती, आप इफेक्टिव काउंसलिंग करें, नॉर्मलाइजिंग ट्रीटमेंट की तरफ आए, और उसके बाद फिर उसको स्किल सिखा दें। सारी जिंदगी वो आपका प्रोडक्ट एक मतलब जाना पहचाना उसका एक नाम होगा, और वो दूसरे लोगों के लिए एक बायसे मिसाल भी होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मायूसी कुफर है, ठीक है, और मियारी वजन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी स्टेज पे मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम काउंसलिंग उसकी करते रहें, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा जहन में रखें, और पेशेंट के वेट यानी वजन को साथ साथ मियारी लेवल पे बरकरार रखने की भी बहुत जरूरत है। डाइटिंग भी नुकसानदेह है, ओवर ईटिंग भी नुकसानदेह है, मीडियम लेवल ऑफ ईटिंग हमेशा एडवाइजेबल है और सजेस्टेबल है। तो मैं आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ। और एक और मैं बात ये बताता चलूँ, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि जो निशान का ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है। हम बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं विद रिलेशन टू वेरी लेस कॉस्ट। और मैं जनाब मोहतरम डॉक्टर तलत साहब का भी बेहद मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग हमसे बहुत जल्द रब्ता करेंगे। काउंसलिंग सर्विसेज हमारी एक्सीलेंट है, आप इस चीज़ को बेशक चेक भी कर सकते हैं। बेसिकली आजमाइश शर्त है, तो आप हमें एक दफ़ा मौका दें, हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारी वेबसाइट और टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आप हमसे रब्ता करेंगे। तो मैं आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।